हेलो गाइस। तो गाइस आज हम कारक पढ़ने जा रहे हैं जो कि यूपी पुलिस में आने वाला है। जी 53,000 भर्तियां आई हैं, यूपी पुलिस में कारक आने वाला है। तो मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर हम ये कारक ख़त्म करने जा रहे हैं आज। तो यहाँ पे जो ये हैंड रिटन नोट्स हैं इनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। पहला तो जो है हैंड रिटन नोट्स की भाई बात ही अलग होती है, क्योंकि हमारे दिमाग में ज़्यादा बैठते हैं हैंड रिटन नोट्स। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है कारक। तो कारक आप सुनते जाएं गौर से और नोट करते जाएं। यह क्रय धातु से बना हुआ है। कारक किस धातु से बना हुआ है? क्रय धातु से। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कारक किस धातु से बना हुआ है, तो वो है क्रय धातु से बना हुआ है। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जी कारक का जो शाब्दिक अर्थ है वो है बताने वाला। तो दोस्तों कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताने वाला। ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में आ चुका है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कारक की परिभाषा देखते हैं। कारक होता क्या है? तो संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताया जाता है उसे कारक कहते हैं। तो डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा कि कारक होता क्या है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है यहाँ पे। तो संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताया जाता है उसे कारक कहते हैं। मान के चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सुमित ने खाना खाया। तो यहाँ पे जो सुमित का संबंध है वो खाना से बता दिया गया है। वो बताया किसने है? ने। ठीक है। तो मतलब कारक कारक है ये ने, क्योंकि इसने मेरा जो संबंध है, सुमित का जो संबंध है वो खाने से बताया है। तो आप समझ गए होंगे कि कारक होता क्या है। ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। जिन प्रत्यय शब्दों से कारक की स्थिति अर्थात अन्य शब्दों के साथ संबंध व्यक्त किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहा जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कारक चिन्ह किसे कहा जाता है। भाई मतलब कारक चिन्ह हम बोलते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, ये तो पता है। बट अगर पूछे कि कारक चिन्ह की परिभाषा क्या है, कारक चिन्ह को हम लिखित में कैसे बता सकते हैं, तो ये यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स बना लें। जिन प्रत्यय शब्दों से कारक की स्थिति अर्थात अन्य शब्दों के साथ संबंध व्यक्त किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह कहा जाता है। और कारक चिन्ह का ही अन्य नाम है परसर्ग। कारक चिन्ह का अन्य नाम है परसर्ग। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे कुछ नोट्स वाली बात है, ये स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स बना लें। यहाँ पे सबसे पहला नोट है कि संबोधन कारक में कारक चिन्ह संज्ञा व सर्वनाम से पहले आता है। भाई ये क्वेश्चन जो है एसएससी में आ चुका है कि ऐसा कौन सा कारक है जो जिसका कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है। तो आपको टिक लगाना है संबोधन कारक पे। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो नोट है वो देखते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है, बट जो किशोरीदास वाजपेयी हैं उनके अनुसार 6 होती है, क्योंकि किशोरीदास वाजपेयी कर्ता व संबोधन कारक को नहीं मानते हैं। और जो संस्कृत में कारकों की संख्या है वो भी 6 है। और संस्कृत में जो कारक चिन्ह नहीं आते हैं वो संबंध व संबोधन है। तो यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि संस्कृत में कौन कौन से कारक नहीं माने जाते हैं। तो आपको सही ऑप्शन पे ही टिक लगा के आना है। तो यहाँ पे ये जो ट्रिक है कारक चिन्ह याद करने की, मतलब एक लैस ही बन जाती है, आप बहुत आसानी से याद कर लोगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, अधिकरण में पर, संबंध का की के, संबोधन हे अरे। ये 8 कारक बताए हैं हिंदी में अभी मैंने आपको। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन, और ये इनके कारक चिन्ह हैं। जी एक बार और रिवीजन करते हैं गाइस। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, अधिकरण में पर, संबोधन संबंध का की के, और संबोधन हे अरे। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम डिटेल्स में इसके जो पार्ट हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमको देखना है कर्ता कारक। कर्ता कारक होता क्या है? वाक्य में जो शब्द क्रिया के लिए, क्रिया करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। भाई कर्ता क्या होता है? जो वाक्य में काम करता है। अब कारक क्या है? कारक संबंध बताता है। तो यहाँ से डेफिनेशन को भी याद करने की भाई कोई ज़रूरत ही नहीं है। कर्ता क्या होता है? कर्ता जो कार्य करता है, और कारक कारक जो संबंध बताता है। तो वाक्य में जो शब्द क्रिया करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। जिस शब्द से क्रिया को करने का बोध होता है वह कर्ता कहलाता है। ठीक है। तो कारक चिन्ह इसका ने है, मैंने बता दिया आपको। कारक चिन्ह ने, लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। लेकिन कुछ वाक्यों में कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। हमको खुद ही पहचानना होगा कि इसमें कौन सा कारक है। टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है भाई। कर्ता कारक में कौन किसने लगाकर उत्तर मिल जाता है। तो कर्ता कारक में कौन या किसने लगाकर उत्तर मिल जाता है। ठीक है। अब ने आओ या फिर मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, रमा पढ़ती है। रमा क्या करती? रमा पढ़ती है। तो अब हम यहाँ पे
क्वेश्चन मार्क लगाएं कि कौन पढ़ती है, रमा पढ़ती है। अब हमें उत्तर मिल रहा है ना कि कौन पढ़ती है, तो यहाँ पे कर्ता कारक है या नहीं है? जी बिल्कुल है। कौन या किसने लगाकर उत्तर मिल जाता है। अब आप किसने यहाँ पे तो लगाओगे नहीं, तो कौन यहाँ पे लगाओगे या किसने लगाओगे, ठीक है ना, वाक्य के हिसाब से। पक्षी उड़ते हैं, तो कौन उड़ते हैं, पक्षी, उत्तर मिल रहा है, तो कारक कौन सा है, कर्ता कारक। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, किसने पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने, उत्तर मिल रहा है किसने लगाकर, तो कारक कौन सा है, कर्ता कारक। सेकंड है भाई कर्म कारक। कर्म कारक का कारक चिन्ह को होता है और वाक्य में क्रिया को करने का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। या फिर कर्ता के द्वारा जिसे सबसे पहले किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। जिन वाक्यों में निकट समीप दोनों आसपास चारों ओर आता है वहाँ कर्म कारक होता है। तो आपको ये ट्रिक जो है याद रखनी है, निकट समीप दोनों आसपास चारों ओर जहाँ पे आता है वहाँ पे कौन सा कारक होता है, कर्म कारक। आंख बंद करके टिक लगा देना कर्म कारक पे, जहाँ पे निकट समीप दोनों आसपास चारों ओर आए, ठीक है। और ये कह रहा है वाक्य में क्रिया को करने का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया को करने का फल जिस शब्द पे पड़ेगा या फिर जहाँ पे पड़ेगा वहाँ पे कर्म कारक होगा। एग्जाम्पल से हम और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। मोर सांप को खाता है, मोर किसको खाता है, सांप को खाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या किसको लगाने से उत्तर मिलेगा, तो वहाँ पे कारक कौन सा है, कर्म कारक। अब अगर हम कौन सांप को खाता है तो कर्ता कारक हो सकता है। अगर हम मोर के नीचे अंडरलाइन करके पूछा जाए आपको कि कौन सा कारक है तो कर्ता कारक हो सकता है। बट यहाँ पे हमें कर्म कारक पूछा है तो किसने लगाकर उत्तर मिल जाएगा, किसको लगाकर, क्या किसने किसको लगाकर उत्तर मिलेगा। और आपको वो लगाना है बीच में, सीता क्या खाती है, फल खाती है। तो अगर यहाँ पे वाक्य का जोर किस पे पड़ रहा है, आप अपने दिमाग पे फोकस दो, फल पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे कर्म कारक होगा। माँ ने बच्चों को सुलाया, ठीक है, माँ ने बच्चों को सुलाया। माँ ने किसको सुलाया, बच्चों को। मोदी जी कपड़े धोते हैं, मोदी जी क्या धोते हैं, कपड़े। गांव के चारों ओर तालाब है और चारों ओर आ गया तो डेट सॉल्व, यहाँ पे कारक होगा कर्म कारक। आसपास चारों ओर आता है वहाँ कर्म कारक ही होता है, ठीक है भाई। थर्ड हम देखते हैं करण कारक। जब वाक्य का कर्ता किसी क्रिया को करने के लिए किसी साधन या माध्यम का प्रयोग करता है या किसी की सहायता लेता है उसे करण कारक कहते हैं। भाई ये जो बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि जब कर्ता किसी चीज़ का सहारा लेता है या किसी साधन का प्रयोग करता है तो वहाँ पे करण कारक होता है। कारक चिन्ह इसका होता है के द्वारा। इन वाक्यों में शरीर के किसी अंग या विकार में भी परिवर्तन पाया जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये तो आपको याद रखना है कि इन वाक्यों में शरीर के किसी अंग में विकार या परिवर्तन पाया जाता है। और ये भाई सबसे इजी कारक तो ये और संबोधन कारक ही हैं, क्योंकि राम ने रावण को धनुष से मारा, राम ने रावण को धनुष से मारा। अब यहाँ पे हमारे जो कर्ता हैं राम, इन्होंने रावण को मारा है और किससे मारा है, धनुष से। तो अभी जो परिभाषा में क्या बताया था कि किसी साधन का प्रयोग करता है कर्ता, तो यहाँ पे धनुष साधन हो गया। तो राम ने रावण को धनुष से मारा, तो यहाँ पे हमारा कारक कौन सा होगा, आप बताइए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं किसान ने सांप को लाठी से मारा। किसान ने सांप को लाठी से मारा, किसान ने सांप को किससे मारा, लाठी से। तो यहाँ पे होगा करण कारक, ठीक है। राम आँख से अंधा है, राम आँख से अंधा है। शरीर के किसी अंग में विकार या परिवर्तन पाया जाता है, वहाँ कौन सा कारक पाया जाता है, करण कारक। सरदार पटेल ने सेना की सहायता से हैदराबाद को मिलाया। सरदार पटेल ने किसकी सहायता से हैदराबाद को मिलाया, सेना की सहायता से। तो यहाँ पे इन्होंने सहायता ली है, तो कारक कौन सा हो जाएगा, करण कारक, ठीक है। और यहाँ पे आप कारक चिन्ह भी देख सकते हैं, को आ रहा है, को कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है से पे, को पे नहीं ध्यान देना, से पे ध्यान देना है। आँख से अंधा है, सेना की सहायता से, तो से आ रहा है, वैसे भी करण कारक है। नेक्स्ट देखते हैं हम संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक में क्या बोल रहा है, संप्रदान कारक देखते हैं। संप्रदान का अर्थ होता है देना, ठीक है, संप्रदान का अर्थ होता है देना। तो जिस वाक्य में अगर अर्थ निकल रहा है ना कि लेना देना का, तो वहाँ पे कारक आएगा संप्रदान का, ठीक है। जब वाक्य का कर्ता किसी के लिए कुछ देता है या किसी से कोई कार्य करता है किसी के लिए, तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। इसका कारक चिन्ह होता है को या के लिए। तो के लिए किसके लिए आता है, कि मान लो सुमित भोला के लिए कपड़े लाया, तो यहाँ पे के लिए आ गया, तो कारक हो गया संप्रदान, ठीक है। माता जी बच्चों के लिए फल लाई, किसके लिए लाई है माता जी, बच्चों के लिए। तो संप्रदान में क्या होता है, किसी के लिए कुछ कार्य किया जाता है, तो के लिए भी कुछ कार्य किया जा रहा है ना बच्चों के लिए, तो यहाँ पे कारक कौन सा हो गया, संप्रदान,
वीरों ने देश के लिए प्राण दिए। वीरों ने प्राण किसके लिए दिए? देश के लिए। तो के लिए आ गया, कारक हो गया संप्रदान। भूखे को रोटी दो, देना के अर्थ में आ रहा है, तो कारक हो गया संप्रदान। राम सीता के लिए फूल लाए, किसके लिए लाए? सीता के लिए। देने का कार्य हो रहा है ना, तो कारक हो गया संप्रदान। डेट्स ऑल। कारक पढ़ते हैं अपादान। अपादान का अर्थ होता है किसी से अलग होना। दिल से समझो भाई, दिमाग से समझो, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है हिंदी में तो। अपादान का अर्थ होता है किसी से अलग होना। जिन वाक्यों में एक संज्ञा सर्वनाम को दूसरी संज्ञा सर्वनाम से अलग होने का बोध होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। ठीक है, तो वहाँ पे कारक कौन सा होता है? अपादान। जब आपको ये लगे ना कि कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है, तो आंख बंद करके अपादान कारक है। इसका कारक चिन्ह होता है अलग होना या दूर होना। इन वाक्यों में डर, इच्छा, प्रेम, रक्षा, प्रेम, तुलना, कुछ में शर्माना भी पाया जाता है। ये जो मेन पॉइंट है, ये तो आपको भाई रिमेंबर करना होगा, याद रख लेना इस वाले पॉइंट को। स्टार भी नहीं बना अच्छे से, कोई नहीं, चलो। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं ना, तो कारक कौन सा हो गया? अपादान। शेर से लोमड़ी डरती है, तो डर, इच्छा, प्रेम, रक्षा क्या आता है? अपादान कारक में आता है। राम सीता से सुंदर है, तुलना हो रही है ना, तुलना, तो भी अपादान कारक है। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा हिमालय से अलग हो रही है ना, तो कारक कौन सा हो गया? अपादान। नंबर 6 जो देखते हैं हम, अधिकरण कारक। जब वाक्य का कर्ता किसी आधार पर होकर कार्य करता है, वहाँ अधिकरण कारक होता है। जिन वाक्यों में समय स्थान का बोध होता है, और उसमें भी अधिकरण कारक होता है, और कारक चिन्ह होता है मैं या पर। डेफिनेशन से समझ नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से पढ़ते हैं अच्छे से। किताब मेज पर रखी है, तो किताब मेज पर, मेज क्या है? आधार है ना, और कारक चिन्ह क्या आ रहा है? पर आ रहा है। तो आधार पर अगर कोई काम हो रहा है, तो वहाँ पे कारक है अपादान। आधार अपादान, आधार अपादान। ठीक है। संप्रदान, देना, आधार, अपादान, तो ऐसे आप लर्न भी कर सकते, याद भी रख सकते हो। मछली जल में रहती है, संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है? में और पर। तो जल क्या है? मछली का आधार है ना, तो अपादान कारक हो गया। पक्षी पेड़ पर रहते हैं, कारक चिन्ह पर, और पक्षी पेड़ पर रहते हैं, पेड़ उनका आधार है। या तो पर से कर दीजिए, या पेड़ पर आधार है, उससे लगा लीजिए अपना दिमाग। वह अगले साल आएगा, तो समय का बोध हो रहा है ना, कारक कौन सा है? अपादान। तो 7 देखते हैं हम, संबंध कारक। बहुत इजी कारक हैं ये लास्ट वाले। तो संबंध कारक में बोल रहा है, जिन वाक्यों में एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से बताया जाता है, वहाँ संबंध कारक होता है। तो संबंध का मतलब तो संबंधी बताना होगा। कारक चिन्ह होता है के, का और की, का, की, के। ठीक है, तो यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, यह राधा की पुस्तक है। राधा का संबंध किससे है? पुस्तक से है। तो कारक कौन सा हो गया? संबंध कारक। दशरथ राम के पिता हैं, राम का संबंध है दशरथ से, तो यहाँ पे दशरथ राम के पिता हैं, तो संबंध बता रहा है ना, तो संबंध कारक हो गया। यह मेरा घर है, घर का संबंध किससे बता रहा है? मेरा से, तो कारक कौन सा हो गया? संबंध। कारक चिन्ह की जरूरत नहीं पड़ेगी, कारक चिन्ह की जरूरत नहीं पड़ेगी याद करने के लिए, बस थोड़ा ध्यान से पढ़िए। जब वाक्य का कर्ता किसी को पुकारने, बुलाने और संकेत करने का बोध कराता है, तो वहाँ संबोधन कारक होता है। संबोधन का कारक चिन्ह होता है हे, अरे, अजी। इसको भाई याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस यहाँ पे देख लो, विस्मय चिन्ह आ जाएगा, विस्मय बोधक चिन्ह, हे, अरे, अजी। तो वहाँ पे कौन सा कारक है? संबोधन कारक। अरे भैया जरा देख, तो यहाँ पे अरे आ रहा है, अरे के साइड में आप विस्मय बोधक चिन्ह देख सकते हैं, तो कौन सा कारक है? संबोधन। तो यहाँ पे आपके जो कारक हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज करना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसके जो ये हैं आंसर। ठीक है भाई, तो अगर चैनल पे आप नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, सपोर्ट करें अपने भाई को। ये पहली वीडियो है इस चैनल पे, आपका ही चैनल है, तो थैंक यू।